नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम, दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो चुकी है और इसके अंदर आप लोगों ने जो हमें ट्रिमेंडस रिस्पांस दिया हमारी वीडियोस पे, जो आपने लेआउट वीडियोस हमारे देखे हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा बल्क क्वेरीज आ रही है हमारे पास, बल्क कॉल्स आ रही है हमारे पास, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो हमने सोचा कि आपके जो सवालों की लिस्ट है, उन सभी सवालों को एक ही वीडियो में कंसोलिडेट करके सभी का आंसर्स एक बार में दे दिए जाएं। तो आज हम ये वीडियो इसीलिए लेके आए हैं। इसमें आपको अगर शुरू से लेकर अंत तक में आप बने रहते हैं इस वीडियो में, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा। सबसे पहले आप निश्चिंत हो जाइए, आपके जो HIG फ्लैट्स हैं, MIG फ्लैट्स हैं द्वारका के अंदर के, और पेंट हाउसेज हैं और सुपर HIG हैं, वो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। उसके लिए हमें वेट करना है। ऑफिशियल सर्कुलर अभी नहीं आया है और अभी तक जो बात है उसमें ये पता लगा है कि वो ई-ऑक्शन के तहत लॉन्च होंगे। तो उसके लिए अभी आप करते हैं वेट। अभी जो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल फॉर बुकिंग फ्लैट ऑप्शंस हैं वो किस किस लोकेशन में है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। द्वारका के अंदर सेक्टर 19 में जो EWS फ्लैट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और द्वारका सेक्टर 14 के अंदर LIG एंड EWS दोनों अवेलेबल हैं। इसके अलावा मल्टीपल लोकेशंस हैं जहां पे अलग अलग तरह के फ्लैट्स आ चुके हैं, अवेलेबल फॉर बुकिंग हैं, जिसमें से कुछ एक लोकेशन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। नरेला सेक्टर A1 से A4 HIG MIG EWS सारे अवेलेबल हैं। नरेला सेक्टर G2 G6 ये अवेलेबल है, यहाँ पे LIG EWS दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। नरेला सेक्टर G7 में LIG EWS अवेलेबल हैं। और ये सारे के सारे जितने भी आपके ऑन स्क्रीन फ्लैट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फ्लैट्स अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्कीम में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पे ये जो अभी आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, इसको रीड कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट हमने स्क्रीन पे इसीलिए लगाया ताकि आप आराम से इसको पॉज करके यहाँ पे देख लें। यहाँ से नेक्स्ट पेज, जैसे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइसिंग। इस पूरे पेज के ऊपर मैंने आपको प्राइसिंग दे रखी है। यहाँ पे आप ये प्राइसिंग पढ़ लेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी है। सबसे पहले आप देखते हैं तो नरेला के जो प्राइसेस हैं वो लिखे हुए हैं। उसके बाद नीचे जो है MIG फ्लैट्स कहाँ पे हैं उसके प्राइसेस लिखे हुए हैं, फिर LIG के और EWS के। प्राइमरली हम द्वारका में काम करते हैं, तो मैं आपको द्वारका की जो इन्वेंट्री है उसके प्राइसेस और फ्लैट के जो साइज़ हैं वो बता देता हूँ। द्वारका सेक्टर 14 के अंदर हमारे LIG 1 BHK फ्लैट्स हैं जो कि 88.16 स्क्वायर मीटर से 100.02 स्क्वायर मीटर में है, जिनकी प्राइसिंग रखी गई है 77 to 88 लाख। ये LIG फ्लैट्स हैं। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं देना है। इनको आप सिंपली बिना किसी बंदिश, बिना किसी प्रॉब्लम के अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस साइज़ को स्क्वायर फीट में या फिर स्क्वायर यार्ड्स में कन्वर्ट करके देखते हैं तो लगभग 100 से 120 गज का फ्लैट है 1 BHK, जिसके अंदर प्राइसिंग रखी गई है 77 to 88। काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं। लोकेशन भरत विहार जो लोकेशन है उससे सराउंडेड ज़रूर है, लेकिन स्टिल अगर आप इस पैसे पे इसको परचेज करते हैं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडली EWS फ्लैट जो है हमारे, वो सेक्टर 14 और सेक्टर 19 दोनों लोकेशंस पे हैं। सेक्टर 19 पे 26 लाख का उनका प्राइस रखा गया है और उनका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली पूरा आता है आपका 50.043 स्क्वायर मीटर। और सेक्टर 14 के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं 57.94 स्क्वायर मीटर से लेकर 58.93 स्क्वायर मीटर, जिनका प्राइस रखा गया है 33.6 लाख से 34.5 लाख। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के प्राइसेस हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ भी इनकरेक्ट या फिर डीलेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इनमें से जो फ्लैट्स आपको रेडी होके मिलते हैं वो मिल जाते हैं जून 2024 में, आपको ये पोजीशन मिल जाएंगे, और कुछ फ्लैट्स की पोजीशन आपको अप्रैल 2024 तक मिल जाएगी। ये सब कुछ आप रीड कर सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी आ रही है EWS फ्लैट्स को लेकर। EWS फ्लैट्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? EWS फ्लैट्स के लिए आप सभी लोग जो भी 10 लाख से कम इनकम है एनुअल, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट लोकल SDM ऑफिस से अवेल करना होगा, वहाँ से प्रोड्यूस करना होगा, और वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब आप में से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है इस स्कीम में, वो अपने फ्लैट का सिलेक्शन और फ्लैट की जो बुकिंग अमाउंट है उसको पे करने के लिए 11 दिसंबर 2023 तक का वेट कीजिए। 11 दिसंबर 2023 को
ऑफिशियली आप टीडीए की वेबसाइट में लॉगिन करके अपने फ्लैट को सिलेक्ट कर सकते हो। फ्लैट को सिलेक्ट करने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए आपको 15 मिनट्स की विंडो मिलेगी। 15 मिनट की उस विंडो के अंदर आपको जो बुकिंग अमाउंट है उसकी पेमेंट करनी है, जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट स्कीम में। एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपये की जो बुकिंग अमाउंट है वो EWS फ्लैट्स की है, ₹1,00,000 का बुकिंग अमाउंट है वो LIG फ्लैट्स के लिए है। द्वारका के अंदर प्राइमरली ये दोनों हैं, और इसके अलावा ऑन स्क्रीन जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे वो अमाउंट हैं जो आप बुकिंग अमाउंट के तौर पे करेंगे। ये वन शॉट ट्रांजैक्शन है, आपको सिंगल शॉट में पे करनी है। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में जो भी लिमिट्स है ट्रांजैक्शन की उनको ऑलरेडी सेट करके रखना है पहले से, क्योंकि इसमें आपको सेकंड राउंड नहीं मिलेगा। और जो भी आप 15 मिनट्स के लिए फ्लैट होल्ड करते हैं, 15 मिनट के बाद अगर आप उसकी बुकिंग अमाउंट नहीं पे करते हैं वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा अन्य लोगों को बुक करने के लिए। अब अगर आप इसकी बुकिंग अमाउंट पे कर देते हैं सक्सेसफुली, सब कुछ सही रहता है, तो आपको मिलता है समय, आपको 24 घंटे का समय मिलता है। उस 24 घंटे के समय के अंदर आपका डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, और उस लेटर के बिहाफ पे आप चाहें तो लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पूरी की पूरी पेमेंट एस्टिमेटेड बचे हुए टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 2 महीने का समय मिलता है। जिस दिन आपका डिमांड लेटर जनरेट होता है उस दिन से 2 महीने का, और लेट फीस के साथ में बचा हुआ 1 महीना और ऐड हो जाता है। तो ये है टोटल इसका प्रोसेस जो अब आपको फॉलो करना है। EWS फ्लैट्स के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ जो भी होता है, बस एक एक्स्ट्रा इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको SDM ऑफिस से बनवाना होगा, और अगर आप कैटेगरी में लाई करते हैं तो आप वो वाला फ्लैट बनवा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बार बार हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं स्कीम में। इस सर्कुलर में अभी आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि साफ साफ मेंशन्ड है, अगर आपके पास दिल्ली में कोई और प्रॉपर्टी है उसके बावजूद आप इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पूरी स्कीम में कि आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप बड़े आराम से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन फ्लैट्स को विजिट करने से पहले आप साइट को विजिट ज़रूर कर लें, बिकॉज़ एक बार फ्लैट सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है तो उसके बाद में कोई भी तरीका नहीं है कि आप अपने बुकिंग अमाउंट को अपने आप से रिफ़ंड ले पाएँ, क्योंकि ये फ़्लैट कैंसिल नहीं हो पाएंगे और आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर साइट विज़िट कर लीजिए, साइट आपको समझ में आ रही है, उसी साइट के लिए अपना आगे प्रोसीड कीजिए कि वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। जो टोटल पेमेंट है उसके लिए 2 महीने का समय मिलता है आपको, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि रीसेल अपॉर्चुनिटी क्या है, या फिर रीसेल इसमें किस तरह से कर सकते हैं। EWS फ्लैट्स जो भी आप लेते हैं वो एक कोटा के तहत आपको मिल रहे हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बुक किए जाते हैं। तो वहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल से पहले आप उसको फ्लैट को नहीं बेच सकते हैं। 5 साल तक आप आराम से उसको रेंट आउट ज़रूर कर सकते हैं। सेकेंडली, जो LIG फ्लैट्स हैं या फिर LIG ऑनवर्ड्स जो भी कैटेगरी है उसको आप बड़े आराम से रीसेल कर सकते हो। एक बार आप आपका फ्लैट पोजीशन ले लेते हो, पोजीशन के बाद में आपको इसका कन्वीनियंस डीड बनवाना होता है, CD जिसे कहते हैं। CD होने के बाद में वो फ्लैट जो होता है फ्री होल्ड हो जाएगा। तो फ्री होल्ड कराने के बाद में आप इसको एनी टाइम रीसेल कर सकते हैं। ये था ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो का रेफरेंस देके हमें कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं हम आपको सब कुछ बताने में सक्षम थे। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।